नरेंद्र मोदी आज परिवर्तन यात्रा के ब्यावर आगमन पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय फडणवीस साहब और एक मिनट व्यक्तिगत नारा नहीं लगाए प्लीज, और राजस्थान सरकार के केंद्रीय सरकार के आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय गजेंद्र जी शेखावत साहब, और जो हमारे इंदर राजा भी हैं क्योंकि बरसात वहीं से आती है, जलदाय मंत्री है, और मंच पर हमारे माननीय प्रभारी महोदया आदरणीय और सम्मानित मंच, क्योंकि जल्दी है नेताओं को मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप सबको शंकर सिंह की तरफ से सादर प्रणाम। आज जिस मौके पर हम सब माननीय मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं, इसलिए इस राजस्थान के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों हाथों से मुक्ति बांध के विश्वास दिलाओ कि हम सब तैयार हैं। भारत माता की। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से निवेदन है, आप संबोधित करें। मोदी 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 मोदी, बोलो भारत माता की। यार ब्यावर में कोई जोश कम हो गया क्या, या ब्यावर वालों को आज रोटी नहीं मिली है? मेरे को आज एक बात का टेस्ट करना पड़ेगा भाई, पहले मेरे को टेस्ट कर लेना, तो उसके बाद में नीचे बैठ जाओ एक बार सब। ये कुर्सी पे जो खड़े हुए नीचे बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखता नहीं, चलो बैठ जाओ। अब मेरे को एक टेस्ट करना है भाई, मैं देखूं किन्ने किन्ने घर रहा ब्यावर में घर रहा लाड रखे एक नहीं रखे यार। जिन्हें घर रहा लाड रखे और जिन्हें पक्को भरोसा हुआ है कि रात रा घर जाओ जिन्हें रोटी मिली, जिन्हें पक्को हुए वे तो दो ही हाथ खड़ा कर दो, और जिन्हें कच्चो हुए वो एक हाथ खड़ा कर दो। मैं देखूं किन्ने किन्ने पक्को है। भाई साहब तो हाथ बांधे हूं, आने तो नहीं मिले पक्की बात। दो मुट्ठी बंद करो पूरी ताकत के साथ में, और अब बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र को मोदी जी के सपनों के अनुरूप डबल इंजन की सरकार बना करके महाराष्ट्र को सबसे विकसित प्रदेश बनाते हुए भारत की प्रगति का, भारत के विकास का, विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन वो बनाने वाले महाराष्ट्र के कर्णधार मेरे भाई, मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, जोरदार ताली के साथ में स्वागत करिए। मंच पर उपस्थित दुर्गा स्वरूपा, हम सब की बहन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपने प्राण और प्राण की ऊर्जा से नई शक्ति फूंकने वाली, नई ऊर्जा फूंकने वाले आदरणीय विजयाताई राहटकर जी। मंच पर उपस्थित संसद के साथी राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित जालोर के विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी ब्यावर जिला परिवार के मुखिया हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय देवी शंकर जी भूतड़ा, यशस्वी विधायक आदरणीय शंकर सिंह जी, आदरणीय मदन सिंह जी, इस सभा में मंच पर उपस्थित
सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधिगण, सारे मेरे छोटे भाई मंडल अध्यक्ष, आदरणीय प्रधान साहिबा और इस सभा में उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, और विशेष रूप से ये जो मेरी माताएं बहनें रात को 10 बजे तक यहाँ इंतजार कर रही हैं और आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, इन माताओं बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अपना शीश रख करके इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक तरफ मोदी जी की सरकार इस देश को बदलने के लिए जो हालात यूपीए की सरकार के 10 साल के समय में थे, देश में जिस तरह से घोटालों पर घोटाले हो रहे थे, देश जिस तरह से सामरिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, राजनयिक मोर्चे पर, प्रगति के मोर्चे पर जिस तरह हर तरफ विफल हो रहा था, भारत के लोगों का लोकतंत्र जिसको हमने लाखों कुर्बानियां देकर के अर्जित किया था, लोकतंत्र जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की गुलामियों से देश को मुक्त कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने सीने पर हंसते हंसते गोलियां खाई थी, लाखों लोगों ने भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूलना स्वीकार किया था, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। हजारों हजार लोग ऐसे होंगे, ये देवेंद्र भाई उस धरती से आते हैं, उस वीर सावरकर के जैसे, जिन्होंने काल कोठरियों में दशकों तक रहना मंजूर किया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोलू में बैल की जैसे जुट जाना स्वीकार किया होगा, कोड़ों की मार सही होगी, बर्फ की शिलाओं पर लिटा करके यातनाएं दी उनको सही होंगी, लाठियों के प्रहार सहे होंगे, जेलों में ठूसे गए होंगे, अपमान सहा होगा, भूखा रखा गया होगा, तब जाकर के जो देश आजाद हुआ था। और जो लोकतंत्र तिरंगे की छाया में हमने अंगीकार किया था, उस लोकतंत्र से उस 10 साल की कालरात्रि में जब यूपीए का शासन था और नित्य प्रतिदिन घोटाले होते थे, एक परिवार की सरकार को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए देश की अस्मिता के साथ में समझौते होते थे, भारत के हितों के साथ में समझौते होते थे। देश को टुकड़े टुकड़े करके, देश के समाज को टुकड़े टुकड़े करके, कभी मजहब के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर बांट करके वोट हथियाए जाने के षड्यंत्र होते थे। उस समय देश के लोगों का लोकतंत्र पे से विश्वास उठ गया था। माननीय मोदी जी की सरकार ने एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो आवास बनाना हो, हर गरीब को घर देना हो, हर घर में बिजली का कनेक्शन देना हो, हर गरीब के घर में शौचालय बनाना हो, हर गरीब को गैस का चूल्हा देना हो, मेरी मां को धुएं से मुक्ति दिलानी हो, या हर गरीब को बिना इलाज के खर्चे के टेंशन से मुक्त करना हो, या हर गरीब को पीने का पानी उसके घर तक पहुंचे इसकी व्यवस्था करनी हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के इतनी सारी योजनाएं प्रारंभ की। अब अगर सब योजनाओं की बात करनी हो तब तो एक दिन विजयता है, आपको यहां पे जागरण रखना पड़ेगा। जागरण जानते हो आप क्या होता है? आपके यहां भी होता होगा देवी मां का जागरण। और जागरण होता है तब क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? भजन मंडलियां चाहिए, 1 2 3 रात भर जगाने के लिए। रात को 10 बजे शुरू करते, सुबह 6 बजे तक भजन गाते। भजन मंडली चाहिए, पेटी बाजा चाहिए, ढोलक चाहिए, तबला चाहिए, मंजीरे चाहिए 5-6, झींझे बजाने वाले चाहिए 5-6, एक वो बड़ा बाजा होता है ऑर्गन वो चाहिए, एक वो दूसरा 2 लकड़ियों से बजाते हैं, क्या कहते हैं भाई मुझे पता नहीं नाम वाम उसका, पैड चाहिए, इतने सारी चीजें चाहिए, तब जाकर के एक रात को जागरण होता है कि नहीं होता है? अब इतनी सारी चीजें होते हुए भी जब जागरण करते हैं तो रात को 10 बजे जागरण शुरू करते हैं, 12 बजती है ना, तब तक रात को कोई राजेंद्र गहलोत साहब जैसे बुजुर्ग आदमी रह जाते हैं वहां पे, बाकी जिनको घर में नींद नहीं आती बाकी सब घर जाकर के सो जाते। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सारे बुजुर्ग लोग वहां बैठे रहते हैं, बाकी घर जाकर के सो जाते। लेकिन मैं आज एक जिम्मेदारी के साथ में आप सब लोगों के सामने एक बात कह रहा हूं।
आदरणीय विजयताई को कहता हूं, एक दिन ब्यावर में जागरण रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दिन मोदी जी की योजनाओं का जागरण रखिएगा। न भजन गाने वाला चाहिए, न हारमोनियम चाहिए, न पेटी बाजा चाहिए, न तबला चाहिए, न ढोलक चाहिए, न ऑर्गन चाहिए, न झींझिया चाहिए, न मजीरा चाहिए। एक माइक दे देना, रात भर आपको मोदी जी की योजनाओं की बात करूंगा। और एक बात और जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, मेरा कोई अभिमान नहीं है उसमें, न मेरी कोई क्षमता और हैसियत है। मोदी जी की योजनाओं का जिस दिन जागरण करूंगा ना, उस दिन 8 साल से लेकर के 80 साल का जो जागरण में आ गया, वो रात भर पलक नहीं झपका पाएगा। नींद छोड़ में जाने के लिए घर जाना तो दूर की बात। और ब्यावर के इस चांद गेट पर रख देना जागरण, माइक लगा देना। जहां तक आवाज जाती है ना, वो रात को भाई साहब अपनी पत्नी के पास में सो रहे होंगे, तब भी उठ करके बालकनी में बाहर बैठ करके मियां बीवी दोनों जागरण सुनेंगे, क्योंकि हमने उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। मोदी जी ने उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काम किया। आज उनके योजनाओं के चलते हुए ही देश के 14 करोड़ लोग, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश के 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। आज सम्मान के साथ में जीने का अधिकार 14 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी ने दिया है। एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाए, दूसरी तरफ देश का सम्मान बढ़ाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का सम्मान पिछले 10 साल में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज मोदी जी जब खड़े होते हैं दुनिया की कोई मीटिंग में, तो अपना हीरो सेंटर फॉरवर्ड में दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? अपना मोदी सेंटर फॉरवर्ड में दिखता है कि नहीं दिखता है? G20 की मीटिंग तो पहले भी होती होगी भाई, इससे पहले मीटिंग होती थी और उसका कोई फोटो कभी कभार कहीं इंटरनेट में दिख जाता था, तो हमको नीली पगड़ी लेंस लगा करके ढूंढनी पड़ती थी कि नहीं बन रही थी। और आज क्या होता है, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं हो सकता जिसमें भारत की बात प्रमुखता के साथ में न सुनी जाती हो, या दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं हो सकता जिसमें भारत के हितों के खिलाफ में कोई आज निर्णय कर सके। भारत का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भारत की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी कि नहीं बनी? भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना कि नहीं बना? और भारत 3री आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेज गति से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये मोदी की माया है मित्रों। और दूसरी तरफ ये अशोक गहलोत साहब की सरकार, ये नकारा निकम्मी सरकार, इसने भी राजस्थान में कुछ कीर्तिमान तो बनाए भाई। राजस्थान को इस लूट और झूठ की सरकार ने कुछ कीर्तिमान तो यहां राजस्थान में भी बनाए। राजस्थान को 1 नंबर पर बना दिया। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर है देश में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, वहां बिना रिश्वत के काम होता है क्या? थाने में जाते हो तो होता है क्या? तहसील में जाते हो तो होता है क्या? पटवारी के पास जाते हो तो होता है क्या? राजस्थान को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाने का पाप किसने किया है? अशोक गहलोत सरकार ने किया। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर, राजस्थान रेप में 1 नंबर हो गया। भाई बताओ, हमारे राजस्थान की तस्वीर ऐसी थी क्या कि राजस्थान में रेप होते थे? राजस्थान की तस्वीर पे, राजस्थान की छवि पे कालिक पोतने का काम किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने किया। राजस्थान को रेप की राजधानी बना करके रख दिया। 2 लाख महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है राजस्थान में। और मैं आज पूछना चाहता हूं, उस ब्यावर की इस ऐतिहासिक धरती पर खड़े होकर के महात्मा गांधी जी के साये में क्या गलती थी भीलवाड़ा की उस बेटी की? 13 साल की अबोध बच्ची, जिसने दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी, दरिंदे घर से उठा करके ले गए। 3 दरिंदों ने उसके साथ में हैवानियत की, और हैवानियत करने के बाद में लठ मार करके उसको मारने की कोशिश की। तड़पड़ा रही थी छोटी बच्ची, तब गला दबाने की कोशिश की, उसके बाद में भी नहीं मरी, तो मित्रों उठा करके जीते जी कोयले की भट्टी में झोंक दिया।
और उसके बाद में भी जब उस 13 साल की अबोध बच्ची की लाश नहीं जल रही थी, बाहर घींस करके निकाल करके पावड़े से टुकड़े 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 करके फेंक दिया। उस बच्ची के मन में, बच्ची के ने जो दुख सहा होगा, उसकी जो चीत्कार निकली होगी, उसके जो खून के आंसू निकले होंगे, उसके रोम रोम से जो दर्द निकला होगा, उसका हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? हिंडौन की उस छोटी बहन जिसको उठा करके 5 दरिंदों ने दरिंदगी की, गला दबा करके मारने की कोशिश की, नहीं मरी तो गोली मार दी, गोली मरने के बाद में नहीं मरी तो तेजाब डाल करके कुएं में फेंक दिया। उसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? कौन लेगा? उसका हिसाब बराबर करेगा। ये राजस्थान को 1 नंबर रेप की राजधानी बनाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। और मेरे ये इतने सारे युवा साथी यहां खड़े, आप लोगों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? आपको कहा था 3,500 रुपए भत्ता देंगे, दिया क्या? हाथ खड़े करके बताओ, दिया क्या? हाथ खड़े करके बताओ कि हमको भत्ता नहीं मिला। और उसके अलावा मिला क्या? 18 बार पेपर लीक का हमको उपहार मिला। और पेपर लीक पर पेपर लीक इस राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने, नकारा निकम्मी सरकार ने राजस्थान को पेपर लीक में 1 नंबर पर पहुंचा दिया। आज दलितों पर अत्याचार देश में सर्वाधिक अगर कहीं हो रहा है, अभी 7 दिन पहले आप लोगों को याद होगा, आप ही के पड़ोस में कुचामन में किस तरह के हालात हुए थे। 2 बेचारे दलित लड़के गैंगवार करने वाले गैंगस्टर्स ने संदेह में बेचारों को गाड़ी के नीचे रौंद करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाथ कहीं गिरा, पांव कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा, धड़ कहीं गिरा। और मां बाप बेचारे, परिवार के लोग 8 दिन तक लाश लेकर के बैठे रहे। सरकार ने सुनवाई नहीं की, समाज ने इकट्ठा करके और 1 करोड़ रुपए उन गरीब लड़कों को दिया, तब जाकर के उनका अंतिम संस्कार हो सका। दलितों के ऊपर जिस तरह से अपराध राजस्थान में हो रहा है, अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं, राजस्थान को महंगाई में 1 नंबर पर पहुंचाया। आज देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं बिकता है तो हमारे राजस्थान में बिकता है। इस राजस्थान को बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंचाने का पाप जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। 2000 दिलाता था, 5000 आता है। अरे भैया, ये तो बहुत सारी चोरियां करते। एक बात और बताता हूं आपको, फिर मेरी बात खत्म करता हूं। देवेंद्र भाई बात करेंगे आप सबसे। ये सरकार अब इसको समझ में तो आ गया, और आज जब ब्यावर का फोटो छपेगा ना, कल अखबार में और सोशल मीडिया में रात को, जो ब्यावर में स्वागत हुआ है, जो ब्यावर में स्वागत हुआ है, धूम धड़ाका ब्यावर का जिस दिन दिखेगा, आज शाम को गहलोत साहब के घर के पास में नींद की गोली की बिक्री बढ़ने वाली है। आज नींद उड़ जाएगी। सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि अब हवा उल्टी चल रही है, अब हवा बदलने वाली है। परिवर्तन की हवा नहीं है, परिवर्तन की आंधी नहीं है, परिवर्तन की सुनामी खड़ी हो गई है। अब जब डर लगा तो नई नई योजनाएं याद आ रही है। कभी कहते हैं 100 यूनिट बिजली देंगे फ्री। अब ये भाई साहब कह रहे हैं 100 यूनिट मिलती थी, जब 50 यूनिट फ्री था तो 500 का बिल आता था, 100 यूनिट हुई तो 50,000 का बिल आने लगी। किस और बिजली आती है क्या भाई? मेरे जोधपुर के गांव में तो बिजली आती नहीं, यहां आती है क्या ब्यावर में बिजली? किसानों को कहा फ्री बिजली देंगे, उनकी बिजली गायब हो गई। आज किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गया है। गरीबों को कहा कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे। अशोक गहलोत साहब ने उस किट के खरीद में 100 रुपए महंगे में एक किट खरीद करके 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और उसके बाद में जिस दिन किट पहुंचा उस दिन आपके मोबाइल में एक वीडियो आया होगा, मिर्ची का। देखा था कि नहीं देखा था? किस किस ने देखा था? ईंट की बनी हुई मिर्ची किस किस ने देखी थी? जैसलमेर में एक हमारे साथी ने किट ले जाकर के फूड इंस्पेक्टर को दिया, साहब इसकी टेस्ट करके मेरे को रिपोर्ट चाहिए। सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ। रिपोर्ट अगर चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है। देवेंद्र भाई, जो सरकार ने सामान दिया, गरीबों को जो सामान दिया, उसमें 4 चीज का टेस्ट हुआ। तेल का तो करने नहीं दिया, नहीं तो वो भी फेल हो जाता। मिर्ची का टेस्ट हुआ, उसमें मिलावट थी। धनिया का टेस्ट हुआ,
उसमें गधे की लीद मिली हुई थी। मैं नहीं कहता भैया, वो रिपोर्ट कहती है। हल्दी का टेस्ट हुआ, वो मिलावटी थी। हमारा बडेरा कहता भाई नमक में तो कोई तरह मिलावट मत कर, जो नमक में भी मिलावट करके सरकार ने हमको देने का काम किया। ये मिलावटी सरकार, इसने पाप किया है कि नहीं किया है? 24,000 लोगों के घरों में जैसलमेर में कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने तुरंत जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये उसने जो है एक आदेश लिख करके भेज दिया। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ब्यावर में आपके घर में या मेरे घर में मिलावटी सामान न बिके, मिलावटी सामान न आए, दूध में मिलावट न हो, इस किराने की दुकान के जो है सामान बिकता है इसमें मिलावट नहीं हो, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि नहीं है? बोलो किसकी है? अब अगर ब्यावर के चांगेट पर वो कोने के किराने की दुकान वाला पप्पू चाय के पड़ोस वाला, अगर उसकी दुकान में एक दिन फूड इंस्पेक्टर आए, वो होलसेल से बेचारा कहीं से खरीद करके ला करके यहां बेच रहा है, उसके घर में उसकी दुकान में अगर धनिया और हल्दी मिलावटी मिल जाए तो पुलिस वाले खड़े, भैया पुलिस वालों तुम उसको पकड़ करके जेल में बंद करोगे कि नहीं करोगे? उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे? क्रिमिनल सेक्शन में कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना फोटो मिलाकर लगा करके मिलावटी सामान भेजा है, उसकी कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? किसके खिलाफ होनी चाहिए? मिलावटी सामान भेज करके मेरे छोटे छोटे बच्चों का, जो मेरे परिवार में गरीब आदमी के हैं, उनकी किडनी फेल करने का, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का पाप किसने किया है? ऐसे पापियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे पापियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वोट की चोट करनी पड़ेगी। आपने एक वोट सही जगह पर दिया था, राम जी का मंदिर बन गया। दूसरा वोट सही जगह पर दिया, 370 हट गई। एक वोट सही जगह पर दिया, गरीबों के घर बन गए, गरीबों के घर में गैस का चूल्हा आ गया, पानी के कनेक्शन लग रहे, गरीब के घर में बिजली आ गई, गरीब के बैंक का खाता खुल गया, किसानों को किसान सम्मान निधि का 2.5 लाख करोड़ रुपया अब तक मोदी जी ने भेज दिया। एक वोट आपने सही दिया था तब, और एक वोट गलत दे दिया था पिछली बार, तब क्या हुआ था? ब्यावर वाले तो फिर भी ठिकाने पे थे, राजस्थान में गड़बड़ हो गई थी। केवल 1.5 लाख वोट कम थे हमारे, और उसके कारण से राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब की बार सही वोट जगह पर देने की जिम्मेदारी किसकी है? परिवर्तन लाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? राजस्थान में खुशहाली लाने के लिए, राजस्थान की समृद्धि के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, और राजस्थान को जितना राजस्थान में पोटेंशियल है, जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ा करके देश का सर्वोपरि राज्य बनाने के लिए परिवर्तन करना होगा। मोदी जी के साथ जुड़ना होगा, मोदी जी की सरकार बनानी होगी। और अगर सरकार बनाने का संकल्प करते हो इस परिवर्तन यात्रा के 9वें दिन आज इस आखिरी सभा में, तो देवेंद्र भाई के सामने दोनों हाथ उठाओ, अपने जेब में से पहले मोबाइल निकालो, जितने लोगों के पास में सब मोबाइल निकाल करके टॉर्च चालू करो। इस सरकार को जो अंधी हो गई है, ये सरकार जो बहरी हो गई है, ये जो सरकार गूंगी हो गई है, इस सरकार को सारे लोग अपने अपने मोबाइल निकाल करके टॉर्च जलाओ। इस सरकार को आंखें खोलने के लिए टॉर्च की रोशनी करो, और इस सरकार को यह बताओ कि अब हम आने वाले चुनाव तक न रुकेंगे, न बटेंगे, न टूटेंगे, न बिखरेंगे, न बिकेंगे। अब की बार हम परिवर्तन करके रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं सीधे देवेंद्र फडणवीस जी को अनुरोध करता हूं कि आप आए और आकर के इस सभा को संबोधित करें। लेकिन एक बात और कहता हूं भाई, साथ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का टेलीफोन नंबर याद है कि नहीं है? बोलो एक बार, क्या टेलीफोन नंबर है? 200। सारे लोग अभी बैठे बैठे जब तक देवेंद्र भाई भाषण देंगे तब तक एक बार नंबर डायल करेंगे। कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो भाई, सब लोग हाथ खड़ा करो। वो पीछे खड़े वो भी अपना हाथ खड़ा करो सारे लोग, और बोलो भारत माता की। बोल सियापति रामचंद्र की।
पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। व्यवहार में दम है, आवाज जोरदार है। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के दमदार मंत्री, जल शक्ति के माध्यम से पूरे भारत को जो पानी पिला रहे हैं, ऐसे भाई गजेंद्र शेखावत जी, विजयाताई रहाटकर, राजेंद्र गहलोत जी, शंकर सिंह रावत जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप जी को नमन करने के लिए आया हूं और महाराणा प्रताप जी की धरती पर अलख जगाने के लिए भी आया हूं। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये पृथ्वीराज चौहान की धरती है, जिन्होंने अपने संघर्ष के भरोसे हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जीवित रखा। ऐसे हमारे महामनाओं की ये धरती है। लेकिन आज अलग जगाने इसलिए आया हूं कि जब मैं देखता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ये जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, इसके एक नेता स्टालिन, वो वहां चेन्नई में बोलते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके बारे में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ये मलेरिया, डेंगू और ये कोविड जैसा है, और जैसे मलेरिया, डेंगू और कोविड को खत्म कर देना चाहिए, वैसे सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियंक खरगे, जो कर्नाटक का मंत्री है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये मलेरिया और डेंगू जैसा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। अरे जिस धर्म को और जिस संस्कृति को बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया, आज उस सनातन को समाप्त करने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो मैं राजस्थान वालों को पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी पार्टी को आप सत्ता पर रखोगे? अरे जो खड़ा होता है, अरे नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है, न कोई आगा है न पीछा है, फकीर आदमी है, झोली लेकर निकला है, झोली लेकर ही वापस जाएगा। एक ही चीज उनके मन में है, मेरा भारत, मेरे भारत के 140 करोड़ लोग, मेरे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए जिसके जीवन का क्षण और क्षण और जिसके खून का कण और कण समर्पित है, उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है। और पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने इस भारत में परिवर्तन करके दिखाया। 14 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाया, गरीबों को मकान दिए, गरीबों को पानी दिया, गरीबों को गैस दिया, गरीबों को रोजगार दिया। मोदी जी ने गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया। ये क्यों कर पाए मोदी जी? क्योंकि मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक बात कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और 9 साल में मोदी जी ने व्यवस्था को बदल दिया। और एक जमाने में राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है। मोदी जी ने कहा मेरे राज में नहीं चलेगा, 1 रुपया भेजूंगा तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक पूरा 1 रुपया पहुंचेगा। और देखिए क्या आश्चर्य मोदी जी ने कर दिया। अरे दिल्ली से
मोदी जी बटन दबाते हैं और किसानों के खातों में पैसा आता है। मोदी जी बटन दबाते हैं, महिलाओं के खातों में पैसा आता है। मोदी जी बटन दबाते हैं, मजदूरों के खातों में पैसा आता है। अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई एक पैसा आपका लूट नहीं सकता। ये मोदी जी ने करके दिखाया और देश का पैसा बचा तो देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, 5वीं सबसे बड़ी। और जब अर्थव्यवस्था बड़ी बनती है तो उसमें रोजगार निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, सड़कें बनती है, रेलवे बनती है, पुलिया बनता है, पीने का पानी मिलता है, घर मिलते हैं। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। अब हम 5वें नंबर पर हैं और अब की बार मोदी जी को वोट दोगे तो भारत 3रे नंबर पे पहुंचेगा, 3रे नंबर पे। एक और मोदी जी भारत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शेखावत जी ने जल शक्ति मंत्री के रूप में हमारे राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपया दिया, 30,000 करोड़। किस लिए दिया? मोदी जी ने कहा शेखावत जी राजस्थान के हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, 30,000 करोड़ दे दिया। मैं गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, बताओ गहलोत जी हमारे 30,000 करोड़ रुपया कहां है? अरे गहलोत जी की सरकार 30,000 करोड़ खा गई और डकार तक देने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की भ्रष्ट सरकार इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। और इसलिए दोस्तों ये जो परिवर्तन यात्रा ये किस लिए है? ये परिवर्तन यात्रा केवल सत्ता के परिवर्तन की यात्रा नहीं है। शेखावत जी परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं, कोई सरकार बनाने के लिए नहीं। ये परिवर्तन करना है आपके जीवन में, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन, किसान के जीवन में परिवर्तन। हमें परिवर्तन करना है महिलाओं के जीवन में, हमारे युवाओं के जीवन में हमें परिवर्तन करना है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा निकली है, क्योंकि हम देखते हैं जो सरकार मोदी जी के साथ चलती है वहां के लोगों में परिवर्तन आता है, वहां की गरीबी दूर होती है, वहां पर विकास होता है। और जो सरकारें मोदी जी का विरोध करती है वो केवल भ्रष्टाचार करती है। और इसलिए इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राजस्थान में परिवर्तन करना है और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार लानी है। आप विचार कीजिए, अगर मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार नहीं रही तो मोदी जी का इंजन हमको ऊपर ले जाएगा और गहलोत का इंजन हमको नीचे खींचेगा। न हम ऊपर जाएंगे न नीचे जाएंगे, जहां के वहां रहेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, सामने मोदी जी का इंजन होगा, पीछे बीजेपी के मुख्यमंत्री का इंजन होगा, जिस दिशा में मोदी जी जाएंगे उसी दिशा में पीछे का इंजन चलेगा। तो डबल इंजन के साथ राजस्थान विकास की ओर जाएगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं, ये जो अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी गहलोत जी की सरकार है, अब इसके दिन भर गए। अब इस सरकार को परिवर्तन करना है, इस सरकार को घर पर भेजना है, ये भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह दिखाना है। और इस राजस्थान के अंदर हमारे मोदी जी के साथ चलने वाली, मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। बोलिए आप लाएंगे? बोलिए मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार लाएंगे? बोलिए सरकार बदलेंगे? बोलिए भाजपा को जिताएंगे? बोलिए नई सरकार लाएंगे? बोलिए मोदी जी के साथ चलेंगे? तो फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी भींच कर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद के पूर्व मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी और देवेंद्र जी फडणवीस का माला पहनाकर स्वागत करें। बड़ी माला लियो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर यशस्वी वक्ता देवेंद्र जी फडणवीस के लिए आभार व्यक्त करें। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष देवीशंकर जी भूचर से निवेदन है कि अपना आभार धन्यवाद व्यक्त करें। भारत माता की। मैं हमारे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे यहाँ के धरती के लाल गजेंद्र सिंह जी और सभी मंचासीन का आभार व्यक्त करते हुए मैं गणपत सिंह जी हमारे हाथ ऊपर उठाकर भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बोलो भाई, गणपत सिंह जी आज से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हो गए हैं। इनका स्वागत है। बोलो गणपत सिंह जी का स्वागत है। गणपत सिंह जी का स्वागत है। अभी हमारे साथ मिलकर के, हम सब साथ मिलकर के परिवर्तन की आंधी को और तेज करेंगे। बोलो भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी।